हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1 से 2 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, जिसका नाम है भक्ति काव्य का स्वरूप और विकास। इस वीडियो में हम भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि और भक्ति काव्य का स्वरूप, इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। इस खंड की ये पहली इकाई है। इस इकाई में आपको हिंदी भक्ति काव्य के स्वरूप और विकास के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बाद की इकाइयों में आप भक्ति काव्य धारा से जुड़े कुछ प्रतिनिधि कवियों के काव्य का अध्ययन भी करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसी काल के दौरान कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, रहीम जैसे महान कवि हुए, जिनकी रचनाओं ने लाखों नर नारियों को प्रभावित और प्रेरित किया। इस युग के उक्त रचनाकारों की काव्य रचनाओं का अध्ययन करने से पहले ये जरूरी है कि आप इस युग की विशेषताओं को ठीक से समझें। भक्ति काव्य का लेखन क्यों आरंभ हुआ, भक्ति क्या है, इस युग की परिस्थितियाँ क्या थीं, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, इन प्रवृत्तियों की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, भक्ति काव्य का विकास कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना आपके लिए जरूरी है। भक्ति काव्य के स्वरूप और विकास का पर्याप्त परिचय प्राप्त कर लेने से आपको इस खंड में सम्मिलित कवियों को समझने में मदद मिलेगी। भक्ति काव्य पर विचार करें तो हम इस बात को आसानी से पहचान सकते हैं कि सामान्यतः सभी भक्त कवियों का काव्य भक्ति भावना से प्रेरित है, लेकिन इन कवियों के काव्य की अपनी अलग अलग पहचान भी है। उदाहरण के लिए कबीर और तुलसी या जायसी और सूर के काव्य में काफी भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं कौन कौन सी हैं और इनका आधार क्या है, इन पर हम इस इकाई में विचार करेंगे। इस संदर्भ में भक्ति के भेदों और उनसे संबंधित काव्य रूपों, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सूफी मत, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आदि को लेकर कई प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होंगे। हम इन पर विचार विमर्श करेंगे ताकि आगे की इकाइयों को समझने में सहायता मिले। तो शुरू करते हैं। भक्ति काव्य की पूर्व परंपरा। धर्म के क्षेत्र में ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। यानी जो धर्म है उसके क्षेत्र में जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं, वो 3 साधन है ज्ञान, यानी कि हम ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। ज्ञान का संबंध ईश्वर संबंध तत्व चिंतन से है, यानी कि ईश्वर से संबंधित जो चिंतन है, हम जो चिंतन करते हैं, ज्ञान का संबंध उससे है। जबकि भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा उसकी प्राप्ति से है, यानी कि जो भक्ति है उसका संबंध हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उससे प्रेम द्वारा भक्ति करें, तो ये है भक्ति का संबंध ईश्वर से। फिर कर्म का संबंध उन आचार विचारों से है जिनका पालन करके व्यक्ति अपने ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बनता है। यानी कर्म का संबंध कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्मों का पालन करने से जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये 3 मार्ग बताए गए हैं ईश्वर की प्राप्ति के। एक अन्य मार्ग योग है, जिसमें कठोर साधना और तप पर बल दिया गया है। और ये जो योग, ये दूसरा रास्ता, एक चौथा रास्ता बताया गया है योग, जिसमें व्यक्ति जो है वो तप करता है और कठोर साधना करता है और उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है। विद्वानों ने भक्ति का उद्गम वेदों से माना है। वेदों में ऐसे बहुत से सूक्त और मंत्र हैं जिनमें कष्टों और दुखों से मुक्त करने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है तथा ये कामना की गई है कि ईश्वर बल और ओज सहन शक्ति प्रदान करे। यानी कि कुछ विद्वान जो है उन्होंने भक्ति को वेदों से प्राप्त माना है, यानी वेदों के द्वारा भक्ति की जाती है। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है और उसी भक्ति के द्वारा ईश्वर से मुक्ति पाने की बात की है। ईश्वर या विभिन्न देवताओं के प्रति आराधक की इस तरह की प्रार्थनाओं में हम भक्ति का मूल तत्व पा सकते हैं।
भक्ति के इस तत्व को हम उपनिषदों में भी पाते हैं, लेकिन इसका वास्तविक विकास भगवद गीता में मिलता है, जो प्रख्यात महाकाव्य महाभारत का अंत है। यानी कि भक्ति के तत्व जो है हमें वो भगवद गीता में देखने को मिलते हैं। भगवद गीता में भक्ति का मार्ग बताया गया है, भक्ति के बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है भगवद गीता में। और भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक ग्रंथ है। भगवद गीता में ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। यानी कि ईश्वर के प्रति जो है गहरी निष्ठा होनी चाहिए व्यक्ति की, और यही उसका जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा उसके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। गीता में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। गीता के अनुसार ये सभी मार्ग समान रूप से फलदायक हैं। भक्ति के क्षेत्र में भी गीता का आदर्श यही है कि जो ईश्वर को जिस रूप में भेजता है, ईश्वर उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि भगवद गीता में बताया गया है कि ईश्वर को जो जिस रूप में भेजता है, यानी कि अपने कर्म ईश्वर को जो जिस भी रूप में भेजता है, वो अच्छे कर्म भेजता है तो उसको उसका कर्म मिलता है उसी के अनुसार। ईश्वर उसको उसी रूप में प्राप्त होता है, उसको अच्छे रूप में प्राप्त होता है। जो अच्छे रूप में भेजता है उसको ईश्वर अच्छे रूप में प्राप्त होता है, और जो बुरे रूप में भेजता है, जो बुरे काम करता है, तो ईश्वर उसको बुरे रूप में प्राप्त होता है, यानी कि उसको दंड देता है ईश्वर। भक्ति के स्वरूप की विस्तृत चर्चा बाद में कई पुराण ग्रंथों में मिलती है, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष महत्व है। यानी कि भक्ति के जो कई ग्रंथ हैं जिनमें भक्ति के बारे में हमें देखने को मिलता है, भक्ति देखने को मिलती है, भक्ति का स्वरूप और भक्ति की चर्चा की गई है, तो श्रीमद् भागवत उसमें महत्वपूर्ण है। अभी दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य का उदय, मैंने BHDC 131 की वीडियोस बनाई थी, तो उसमें भी ये सब बता रखा है, तो वो देख लीजिएगा आप। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य का उदय सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। ये मैंने BHDC 131 की वीडियो में बताया गया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वाली वीडियोस देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। दक्षिण में भक्ति का प्रभाव ईसा की 2री-3री शताब्दी से दिखाई देने लगता है। इससे पूर्व वहाँ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, किंतु बाद में वैष्णव और शैव धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इन दोनों के बढ़ते प्रभाव ने भक्ति के प्रसार में योग दिया। तमिल साहित्य में अडियारों और अलवारों, ये अडियार जो है नैनारों को कहा गया है, नैनारों को अडियार भी कहते हैं। नैनारों की परंपरा का संबंध भक्ति साहित्य से है। यानी कि दक्षिण भारत में अलवार और नैनार जो थे वो शिव और विष्णु के भक्त थे, तो इनसे ही भक्ति परंपरा जो थी वो शुरू हो गई थी, अलवार और नैनारों से। अलवार संत की परंपरा ईसा से 100-200 वर्ष पूर्व से आरंभ होकर 20वीं-12वीं शताब्दी तक दिखाई देती। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार ये भक्त कवि अधिकतर निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, और आचार्य परशुराम जी ने इन कवियों के बारे में मत दिए, तो वो ये हैं, वो जो मैं पढ़ रही हूँ। और उनमें से अधिकांश अशिक्षित भी थे, किंतु इन्होंने ही भक्ति को सर्वप्रथम सामान्य जनजीवन से के भी स्तर तक ला दिया। भक्ति के द्वारा अनुप्राणित हो उन्होंने अपने हृदय के सच्चे एवं भावपूर्ण उद्गार प्रकट किए, और उनके कारण ये अपने परवर्ती कवियों के लिए पथ प्रदर्शक बन गए। अडियारों के इष्ट देव शिव थे, यानी कि अलवार जो थे वो शिव को मानते थे, और अलवार विष्णु को मानते थे, और ये जो शिव को मानते थे नैनार। इष्ट देव शिव थे, और इनकी भक्ति साधना में विशेष अंतर था। अलवार यानी कि विष्णु के भक्त, और नैनार शिव के भक्त थे, और इनकी जो भक्ति भावना थी वो अलग थी, उसमें अंतर था। उनका लक्ष्य एक समान था, उनके भावों में अपूर्व सादृश्य था। इन भक्त कवियों में महिलाएं भी शामिल थीं। भक्ति साहित्य केवल तमिल भाषा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मलयालम, तेलुगु में भी इसका प्रणयन हुआ। कन्नड़ भाषा में भी भक्ति साहित्य की रचना हुई। दक्षिण में विद्यमान भक्ति की परंपरा ही 13वीं-14वीं सदी में अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई। अब यह भक्ति साहित्य पर अन्य प्रभाव, यानी कि भक्ति साहित्य पर किस किस धर्म का प्रभाव पड़ा था, तो ये उसके बारे में है।
तो भक्ति साहित्य परंपरा में बौद्ध, सिद्ध और नाथ साहित्य का भी योगदान रहा है। विशेष रूप से भक्ति की निर्गुणवादी परंपरा पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी कि जो भक्ति परंपरा है इस पर बौद्ध धर्म, सिद्ध और नाथ साहित्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है और पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। धर्म की ब्राह्मणवादी परंपरा से अलग बौद्ध साहित्य में धर्म की लोकवादी परंपरा दिखाई देती है। यानी कि इसमें लोकवादी परंपरा दिखाई देती है। लोगों के जनता के द्वारा भक्ति आंदोलन जो था वो बढ़ रहा था, तो जितने भी भक्ति संत कवि थे तो वो जनता की आवाज बनकर उभरे थे। जनता के द्वारा ही उनका जो था भक्ति आंदोलन वो शुरू हुआ था। इसमें धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों का विरोध किया गया है तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को भी अस्वीकार किया गया है। नाथों और सिद्धों ने अपने साहित्य में इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और बाह्य धार्मिक आचारों की तुलना में ईश्वर के प्रति हृदयगत निष्ठा को अधिक महत्व दिया। यानी कि भक्ति आंदोलन जो था उसमें धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों का विरोध किया गया था। तो सिद्धों नाथों ने भी अपने साहित्य में इस परंपरा का विरोध किया था। तो इस सिद्धों नाथों की परंपरा का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है कि जो भक्त कवि थे उनकी जो काव्य थे उसमें भी धार्मिक रूढ़ियों और कर्मकांडों का विरोध किया है उन्होंने। 13वीं से 14वीं सदी के इस भक्ति आंदोलन पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव भी पड़ा। यानी कि इसमें इस्लाम का प्रभाव भी देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन में। इस्लाम की एक शाखा सूफी मत में निहित प्रेम तत्व और उदारतावाद ने भक्ति आंदोलन और अधिक व्यापक तथा लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन को इस्लाम के जो एक प्रमुख विशेषता है उदारतावाद ने और लोकप्रिय बनाया। कई सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना कर इस युग के काव्य को और अधिक समृद्ध किया। इनके प्रबंध काव्यों में फारसी और भारतीय परंपरा का सुंदर संयोग दिखाई देता है। अब देख लेते हैं भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के समय को संवत 1375 यानी कि सन 1318 से संवत 1700 यानी कि 1643 तक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भक्ति काव्य का आरंभ विक्रम की 15वीं शताब्दी से मानते हैं, लेकिन वे भी इसका विस्तार 1700 तक ही स्वीकार करते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है उसका जो विस्तार है भक्ति आंदोलन का 1375 संवत से 1700 तक माना, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका जो विस्तार है वो 15वीं शताब्दी से मानते हैं और 1700 तक इसका अंश स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी के काल विभाजन को भी स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसलिए हम भी भक्ति काल के समय विक्रम की 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी तक मानते हैं। ये जो आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल ने जो मत दिया है इसको विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है, और भक्ति आंदोलन का जो समय है वो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी तक माना गया है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। इस प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुस्लिम शासकों का राज्य स्थापित होने के कारण हिंदू जनता में जो हताश फैल गई थी उसी के कारण भक्ति साहित्य का उदय हुआ। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये भक्ति आंदोलन का उदय मुस्लिम शासकों ने जो राज्य स्थापित किया था उसको मानते हैं। उसके सामने से ही उन्हीं के शब्दों में देश में मुसलमानों के राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता की गीत ना तो गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही।
अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। रामचंद्र शुक्ल ने ये मत दिया भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर। हम पहले बता चुके हैं कि भक्ति और भक्ति साहित्य दोनों की भारत में लंबी परंपरा रही। अगर हम राजनीतिक स्थिति से स्वतंत्र सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थिति का अवलोकन करें तो भक्ति साहित्य के उदय के कारण को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब दक्षिण में उत्पन्न हुए शंकराचार्य के द्वैतवाद का देशव्यापी असर पड़ा था। यानी कि दक्षिण में शंकराचार्य थे तो इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इनका असर भी भक्ति आंदोलन के उदय पर देखने को मिलता है। अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर की सत्ता ही सत्य है। इनके अद्वैतवाद के अनुसार इनका मानना था कि जो ईश्वर है उसकी जो सत्ता है वही सब कुछ है, वही जगत, और जगत जो है वो मिथ्या है, जगत माया है, मोह है, और ईश्वर जो है वही सत्य है। माया के वशीभूत होने के कारण ही हम जगत को सत्य समझ लेते हैं। शंकराचार्य के मत ने ईश्वरीय भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। यानी कि कहते हैं कि माया के वश में आकर हम जगत को सच समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच जो है वो सिर्फ ईश्वर ही है, और ये जो दुनिया है, संसार है, ये कुछ भी सच नहीं है। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। रामानुज, निम्बार्क, माधव वल्लभ आदि आचार्यों ने ईश्वर जीव और जगत के पारस्परिक संबंधों की नए ढंग से व्याख्या की और भक्ति के महत्व की पुनः स्थापना की। यानी कि इन्होंने जो मत दिया शंकराचार्य ने, इसके प्रति जो है एक प्रतिक्रिया हुई, और जो बहुत सारे थे उस समय के आचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क, माधव वल्लभ और जो ये सारे आचार्य थे, इन्होंने ईश्वर, जगत और जीव के जो संबंध है उसको एक नए ढंग से प्रस्तुत किया लोगों के सामने, और भक्ति का महत्व दिया। शंकराचार्य का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है और रामानुज का समय 11वीं शताब्दी। रामानुज ने भक्ति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो रामानुज थे, इन्होंने भक्ति को एक लोकप्रिय बनाया, और इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण है ये भक्ति साहित्य को लोकप्रिय बनाने में। इन्होंने भक्ति साहित्य को लोकप्रिय बनाया, उसका प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया और भक्ति के लिए लगाया, भक्ति के काम में लगाया रामानुजाचार्य ने, और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। अलवार संतों की लंबी परंपरा तो पहले से ही विद्यमान थी, इसलिए ये कहना बहुत उचित नहीं लगता कि जनता राजनीतिक पराजय से हताश होकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो गई थी। यानी कि जो अलवार संत हैं उनकी जो परंपरा थी बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से ही देखने को मिलती है। यानी कि 2वीं-3वीं शताब्दी से अलवार और नैनार संतों की परंपरा देखने को मिलती है। तो ये कहते हैं कि इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम शासकों के आक्रमण करने के बाद भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। हम ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि जो भक्ति की परंपरा थी वो बहुत पुरानी है, अलवार संतों और नैनार संतों की है। और अगर ऐसा होता कि मुसलमानों के आक्रमण करने से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती तो वो पहले उत्तर भारत में होती, लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत पहले अलवार और नैनार संतों के माध्यम से हुई थी दक्षिण में। तो इसलिए ये कहना सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत सही नहीं है, ऐसा माना गया। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्पष्ट मत है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था। मध्य भारत में कबीर, अब देखिए मध्य भारत में कौन कौन से संत होते थे। मध्य भारत में थे कबीर, नानक, जायसी, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल। और पश्चिम भारत में थे नामदेव, नरसी, मीरा, बंगाल, और फिर बंगाल में थे चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, और दक्षिण में अलवार नैनार थे। नैनार संत कवि हुए। तो मध्य भारत में कबीर, नानक ये सारे थे, रैदास, जायसी ये सब थे मध्य भारत में। और पश्चिम भारत में थे नामदेव, नरसी, ये लोग पश्चिम भारत के थे। बंगाल की साइड वाले इलाके में जो थे वो चैतन्य और चंडीदास वगैरह थे। और दक्षिण भारत में तो अलवार और नैनार संतों ने शुरू ही की थी भक्ति की परंपरा 2वीं, 3वीं और 6वीं शताब्दी में।
इस भक्ति आंदोलन में समाज के निम्न समझे जाने वाले तबके के भी शामिल थे, यानी कि ये जो भक्त कवि थे ये ज्यादातर निम्न जाति के लोग होते थे, निम्न जाति से बिलोंग होते थे। ये संपूर्ण भक्ति साहित्य में करुणा और अनुरक्ति का स्वर तो है, लेकिन अवसाद और पराजय का स्वर कहीं नहीं है। यानी कि जो भक्ति साहित्य है इसमें करुणा और अनुरक्ति का स्वर देखने को मिलता है। दूसरे, इस भक्ति आंदोलन में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही शामिल थे और नामदेव, नानक, कबीर, रैदास, चैतन्य, जायसी आदि ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। यानी कि जो भक्त कवि थे, संत कवि थे, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनका विशेष योगदान रहा है इसमें। इसलिए ये कहना बहुत उचित नहीं लगता कि भक्ति साहित्य मुस्लिम शासकों के अत्याचारों के प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ। यानी कि इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि ये जो भक्त कवि थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। अगर मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ होता तो ये जो संत कवि हैं, भक्त कवि हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल नहीं देते, बल्कि मुसलमानों के विरुद्ध अपनी तर्क देते ये लोग, और हिंदुओं को अपना मानकर मुसलमानों के विरुद्ध होते। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भक्ति साहित्य में जनता के सांसारिक कष्टों के तत्व नहीं हैं। गरीब हिंदू और मुस्लिम जनता राजनीतिक उत्पीड़न, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक भेदभाव और रूढ़िबद्धता से परेशान थी। भक्ति आंदोलन उनके उन्हीं कष्टों और दुखों को अभिव्यक्ति दे रहा था। यानी कि जो जनता थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो राजनीतिक उत्पीड़न से प्रभावित थे। उनको बहुत ज़्यादा, वो गरीब हो गए थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। धार्मिक कट्टरता, लोग जो पंडित वगैरह होते थे, मुल्ला मौलवी, वो उन लोगों का बेवकूफ़ बनाते थे, उनको लूट लेते थे धर्म के नाम पर, और बहुत सारे सामाजिक बुराइयां थी, जाति प्रथा वगैरह, और रूढ़ियाँ बहुत थी उस समय में। तो ये लोग जो थे, तो जो भक्ति आंदोलन था वो इन्हीं के दुखों की अभिव्यक्ति कर रहा था। भक्ति आंदोलन के जरिए अपनी बात कह रहे थे लोग, ये जो नीचे तबके के लोग थे। 12वीं-13वीं सदी के राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों ने निम्न समझी जाने वाली कारीगर जातियों की स्थिति में सुधार को संभव बनाया। यानी कि जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो मुस्लिम शासकों ने हाथ से काम करना, दस्तकारी और निर्माण के कार्यों में नीची जाति के लोगों को भी स्थान दिया। तो इनको जो है, इनकी स्थिति में सुधार आया नीची जातियों की। इससे इन जातियों में आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। अब जब मुस्लिम शासकों ने सभी नीची जातियों को काम पर लगाया, काम दिया, तो इससे उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और भक्ति की भावना जागी। इन्हीं परिस्थितियों में भक्ति के प्रचार ने इन वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि भक्ति के क्षेत्र में हृदयगत निष्ठा को अधिक प्रधानता दी गई है। यानी कि इन लोगों ने भक्ति के काम में आगे बढ़े, और क्योंकि जो भक्ति आंदोलन है उसमें सिर्फ हृदयगत निष्ठा, यानी कि दिल से ईश्वर को प्राप्ति की बात की गई है, तो ये लोग फिर आगे बढ़े भक्ति के क्षेत्र में। धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक रूढ़ियों को भक्ति के मार्ग की बाधा माना गया। भक्ति के मार्ग की बाधा माना गया। जो भक्त कवि थे, उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, कर्मकांडों और सामाजिक रूढ़ियों को, जाति प्रथा वगैरह, इन सबको, बाह्यडम्बरों को भक्ति के रास्ते में जो है बाधा माना, कांटे के तौर पर माना। भक्ति वस्तुतः धार्मिक उपासना के क्षेत्र में समानता और उदारता को स्वीकार करती है। यानी कि भक्ति आंदोलन में सिर्फ समानता को ही स्वीकार किया गया, समानता और उदारता को स्वीकार किया गया, और इसी विशेषता ने भक्ति को लोकप्रिय बनाया और कवियों ने इसे अपने काव्य का विषय बनाया। ये जो है धार्मिक समानता और उदारता जो है भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी की वजह से जो है भक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनी, और ये लोगों ने, जो कवि होते थे, उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। अब देख लेते हैं भक्ति का स्वरूप। भक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति की निष्ठा और भावना का ही प्रतिफलन नहीं है, फिर भी भक्ति वह केंद्रीय तत्व अवश्य है जो उनके काव्य में अंतर्धारा की तरह सर्वत्र प्रवाहित दिखाई देती है। भक्त कवि पहले भक्त थे, बाद में कवि। यानी कि जो भक्त कवि थे वो पहले भक्ति थे, उन्होंने पहले भक्ति की थी, ईश्वर के प्रेम में लीन हो गए थे वो, और उन्होंने संसार को त्याग दिया था, तो पहले वो भक्ति बने थे, और उन्होंने
किसी नाम कमाने के लिए या फिर फेमस होने के लिए भक्त कवियों वो काव्य की रचना नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ अपने दिल से जो इनकी ईश्वर के प्रति वाणी निकलती थी, ईश्वर के प्रति उनकी जो अभिव्यक्ति थी वो निकलती थी, वही उनकी काव्य बन गए, उनकी रचनाएं बन गई। तो वो पहले भक्त थे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो पहले भक्त थे, बाद में बने कवि। कवि तो उनको लोगों ने बना दिया, वो स्वयं तो पहले भक्त ही थे। उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं की थी, बल्कि सभी भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति अपने हृदय के उद्गारों को ही वाणी दी थी। इसलिए उनके शब्दों में सच्ची निष्ठा, गहरा अनुराग और तीव्र भावनात्मक उद्वेग स्पष्ट परिलक्षित होता है। जो मैंने अभी बताया वही है। कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी आदि सभी भक्त और कवि दोनों थे। यानी कि ये जो सारे नाम मैंने बताए हैं, कबीर, जायसी, सूर, मीरा, ये सब भक्त भी थे और कवि भी थे। लेकिन उनके काव्य में भक्ति के अतिरिक्त अन्य बातों में एक रूपता नहीं है। भक्ति के स्वर में भी इनके यहाँ कुछ ना कुछ भेद अवश्य है। यानी कि ये जो सारे थे भक्त भी थे और कवि भी थे, लेकिन इनके काव्य में कुछ ना कुछ भेद दिखाई देता है, एक रूपता समानता नहीं दिखाई देती। जैसे सूरदास की भक्ति सख्य भाव की भक्ति है, सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, तुलसी की हास्य भाव की भक्ति है, कबीर और जायसी दाम्पत्य भाव की भक्ति करते हैं। भक्ति के ऊपरी भेदों की व्याख्या हम यथास्वर करेंगे। इससे पहले हम भक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अब देख लेते हैं भक्ति का अर्थ। भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा शब्द तक सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजा, प्रीति और अर्पण भी शामिल है। दूसरे शब्दों में भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति है। यानी कि भक्ति जो है ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम है, भक्त के प्रेम की जो है अभिव्यक्ति करती है भक्ति, ये कहा गया है। भक्ति की परिभाषा नारद ने अपने भक्ति सूत्र में की है। उनके अनुसार सातस मिलन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा, अर्थात भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है। ये किसने? नारद ने लिखा है अपने भक्ति सूत्र में। भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति यानी कि प्रेम पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति का ये केंद्रीय भाव है कि ईश्वर के प्रति इसी उत्कट प्रेम को हम सभी भक्त कवियों में समान रूप से देख सकते हैं। यानी कि भक्ति का केंद्रीय भाव है हम जो ईश्वर के प्रति भक्ति को हम सभी भक्त कवियों में समान रूप से देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने कहा कि श्रद्धा और प्रेम को श्रद्धा और प्रेम को मिला देंगे तो वो भक्ति बन जाएगी। श्रद्धा और प्रेम का नाम योग है, योग का नाम भक्ति है। शुक्ल जी की इस परिभाषा में प्रेम के साथ श्रद्धा का संयोग किया गया है। श्रद्धा ईश्वर के प्रति पूज्य भाव की अभिव्यक्ति है। भक्त ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम ही महसूस नहीं करता, वरन उसे अपना उद्धारक, पालनकर्ता और मार्गदर्शक भी मानता है। यानी कि भक्त जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ प्रेम ही महसूस नहीं करता, वो उसे अपना पालनकर्ता, रास्ता दिखाने वाला यानी कि मार्गदर्शक और उद्धारक भी मानता है। सेकंड है भक्ति का स्वरूप। भक्ति को ईश्वर के प्राप्ति का सबसे सुगम साधन माना जाता है। भागवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकारों की साधनों का उल्लेख है। भागवत गीता जो है उसमें भक्ति के 9 प्रकार दिए गए हैं। पहला श्रवण, तो इसका मतलब है श्रवण यानी कि ईश्वर के रूप, गुण, लीला को सुनना। ईश्वर की जो बातें हैं, उनकी जो गुण हैं, उनकी अच्छाइयाँ हैं, उन सबको सुनना। कीर्तन, ईश्वर के नाम, रूप, लीला आदि का गुणगान करना। यानी कि ईश्वर का जो नाम है उसका जाप करना, उसका गुणगान करना, उसको बताना, स्मरण, ईश्वर का नाम को सुनना, बार बार याद करते रहना, उसके नाम को सुनते रहना और हमेशा उसके नाम का जप करते रहना। पार्ट 7, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। यानी कि ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देना और ईश्वर की सेवा करना, ये पार्ट 7 है। अर्चन, ईश्वर की पूजा करना। अर्चन में आता है ईश्वर की पूजा करना। फिर है वंदन, ईश्वर की वंदना करना। यानी कि ये भी वही है कि ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर देना,
की हुई है, दास से, यानी कि ईश्वर को अपना स्वामी मानना और खुद को दास मानकर उसकी सेवा करते रहना, ये है इसका अर्थ। दास से ईश्वर को अपना स्वामी मानकर दास भाव से उनकी सेवा अर्चना करना। फिर सखे, ईश्वर को अपना सखा मानकर अपने सारे दुखों और अपने जो बुरे काम हैं उसको ईश्वर के सामने बता देना और ईश्वर से माफ़ी मांगना अपने बुरे कामों के लिए। इसमें बताया गया ईश्वर को अपना सखा, बंधु या मित्र मानना, अपना मित्र मानकर अपने अच्छे बुरे कामों के साथ ईश्वर की शरण में जाना। यह है आत्मनिवेदन, पूरी तरीके से खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। तो ये भक्ति के 9 प्रकार हैं और इन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। भागवत पुराण में भक्ति के 2 भेदों की चर्चा की गई है। जब भक्त किसी अच्छे इच्छा से प्रेरित होकर ईश्वर की पूजा अर्चना करता है तो ऐसी भक्ति सगुण या गौड़ी भक्ति कहलाती है। यानी कि जब भक्त ईश्वर की पूजा करता है ना तो वो सगुणा भक्ति कहलाती है, फिर गौणी भक्ति कहलाती है। जब भक्त मोक्ष की कामना भी त्याग देता है तथा ईश्वर का प्रेम और उसकी कृपा प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रह जाता है तो ऐसी भक्ति निर्गुण या अहेतुकी भक्ति कहलाती है। यानी कि जब भक्त ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं करता बल्कि उसका लक्ष्य सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना होता है, जो ईश्वर के निर्गुण रूप की, निराकार रूप की भक्ति करता है तो वो निर्गुण और अहेतुकी भक्ति कहलाती है। भक्ति काव्य में हम अहेतुकी भक्ति का प्रभाव अधिक देखते हैं, यानी कि निर्गुण भक्ति का प्रभाव भक्ति काव्य में ज्यादा दिखाई देता है। भक्ति के जिन 9 साधनों की चर्चा ऊपर की गई है उसे देखने से स्पष्ट है कि इसमें मुख्य बल ईश्वर के स्मरण और पूजा को दिया गया है। ईश्वर की पूजा की कोई बाह्य विधि नहीं बताई गई है तथा जो ईश्वर के नाम, रूप, गुण और लीला के स्मरण और परिवर्तन पर है। भक्ति काव्य में भी इसलिए नाम स्मरण और ईश्वरीय लीला के गुणगान को इतना अधिक महत्व दिया गया है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।